खबर भिंड से है, जहां भिंड जिले में बड़ा एटीएम घोटाला उजागर हुआ है। यहां एटीएम मशीनों में कैश लोड करने वाली कंपनी के कर्मचारियों ने 2 माह में करीब 1.25 करोड़ रुपए का चूना लगा दिया। खुलासा होने के बाद कंपनी के 2 कर्मचारियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। अब तक आपने एटीएम बदलकर या एटीएम क्लोन और मशीन के जरिए ठगी के कई मामले सुने होंगे, लेकिन भिंड जिले में 1 या 2 नहीं बल्कि अलग अलग बैंक की 15 एटीएम मशीनों से करोड़ों का पैसा गायब होने का खुलासा हुआ है। जिले में एटीएम मशीनों में पैसा लोड करने वाली CMS इंफको सिस्टम लिमिटेड कंपनी के 2 कर्मचारियों ने मिलकर इस घोटाले को अंजाम दिया। इसका खुलासा एटीएम ऑडिट के जरिए हुआ। जानकारी के मुताबिक इस घपले को बड़ी ही चालाकी के साथ अंजाम दिया गया। दरअसल CMS इंफको लिमिटेड ग्वालियर कंपनी भिंड जिले में SBI, PNB, एक्सिस बैंक और ICICI बैंकों के एटीएम मशीनों में पैसा भरने का काम करती है। भिंड के रूट नंबर 1 पर इन बैंक के 18 एटीएम बूथ हैं। इनमें पैसा डालने की जिम्मेदारी कंपनी के कस्टोडियन आशीष जादौन और सत्येंद्र चौहान समेत 3 कर्मचारियों को सौंपी गई थी। ये कर्मचारी यह बात जान चुके थे कि मशीन उसमें रखे गए कैश की काउंटिंग खुद नहीं कर सकती है, उसमें कर्मचारी द्वारा ही मैनुअल एंट्री फीड की जाती है। ऐसे में कस्टोडियन सत्येंद्र और आशीष दोनों ने इस बात का फायदा उठाते हुए एटीएम मशीनों में मैनुअली दर्ज किए जाने के बाद भी कम पैसा लोड किया। आरोपियों ने 2 माह में करीब 1 करोड़ 22 लाख रुपए का गबन कर दिया। जब कंपनी की पॉलिसी के अनुसार 24-28 जनवरी के बीच ऑडिट कराया गया तो 18 में से 15 मशीनों में कैश कम पाया गया। सख्त पूछताछ करने पर आशीष और सत्येंद्र ने घोटाला करना स्वीकार कर लिया। कंपनी ने जब दोनों को जेल कराने की धमकी दी तो गबन किए गए रुपए की रिकवरी के लिए दोनों आरोपियों ने समय मांगा, जिसने फरवरी अंत तक दोनों ने करीब 10 लाख रुपए लौटा भी दिए। लेकिन इसके बाद दोनों आरोपियों ने पैसा वापस नहीं किया तो कंपनी द्वारा मामले की शिकायत पुलिस में की गई। भिंड पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि इस संबंध में उन्हें जनवरी में भी सूचित किया गया था, लेकिन बाद में दोनों पार्टियों के बीच कुछ बात हुई होगी तो इस पर FIR नहीं दर्ज कराई गई थी। हाल ही में मामले में दोबारा शिकायत प्राप्त होने के बाद FIR कराई गई है, जिस पर पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया है और पूछताछ की जा रही है। आरोपियों ने अब तक चुराए गए करोड़ों से ज्यादा की राशि नहीं लौटाई है। इस पैसे का उन्होंने क्या किया है, इस बात की जानकारी अभी भी जुटाई जा रही है। एक बड़ा बैंक घोटाला सामने आया, ATMों में काफ़ी सारा पैसा गबन किया गया। क्या ये पूरा मामला है, करोड़ों का घोटाला है? देखिए, बैंक में जो ATM मशीन्स रहती हैं उसमें लोड करने के लिए एक प्राइवेट कंपनी है CMS करके, उसको बैंक के द्वारा पैसा इशू किया जाता था और उनके द्वारा उनके जो लोग थे, एम्प्लॉइज़ थे, उनके द्वारा उस ATM में पैसा लोड किया जाता है। तो इसमें जो उन्होंने ये शिकायत की थी पुलिस में, CMS कंपनी ने, कि उनको जो पैसा बैंक के द्वारा दिया गया था तो उनके जो 2 एम्प्लॉइज़ थे जिनके द्वारा वो बैंक में भरा जाता है, उनके द्वारा वो पूरा पैसा ATM में न डालकर कुछ पैसा डाला गया और कुछ पैसा उनके द्वारा गबन कर लिया गया है। तो इस संबंध में पुलिस को शिकायत दी गई थी। पुलिस ने इसमें जांच की और शिकायत की सत्यता पाए जाने पर उन्होंने 420 और 409 के अंतर्गत जो है गबन का मामला दर्ज किया है और उसमें जो 2 आरोपी हैं उनको पुलिस ने राउंड अप कर लिया है और इनकी अभी जो इन्होंने पैसा करीब 1 करोड़ 22 लाख के आसपास का जो पैसा जो इन्होंने धनराशि गबन की है उसके विषय में भी पूछताछ जारी है कि उस पैसे का इन्होंने क्या उपयोग किया है तथा कहाँ पे उसको किस मामले में उपयोग में लाए हैं और उसके आधार पर फिर उसमें आगे कार्रवाई की जाएगी। सच में ये मामला एक हाई प्रोफाइल मामला हो गया। तो इसमें अब तक ये जानकारी मिली कि जो गबन किया गया है ये किस पीरियड में किया गया? ये पिछले कुछ महीनों का था। एक्चुअली में इन्होंने जनवरी में ऑडिट किया था और जनवरी में जब इनकी टीम ने ऑडिट किया तो उसके बाद इनकी ऑडिट में इन्होंने ये कमी पाई कि जो पैसा बैंक से जारी हुआ था CMS को, और CMS ने जो इनके जो दोनों एम्प्लॉय जिनको ये कस्टोडियन बोलते हैं उनको जब इन्होंने पैसा दिया ATM में डालने का, तो ATM में कोई ऐसी सुविधा नहीं है कि जिससे वो मशीन खुद नोटों की गिनती करे। तो उसमें जो डालने वाला है वही डाल के उसके बाद उसमें काउंटर अपना मतलब संख्या उसमें डाल देता है, मैनुअली उसमें वो फीड करता है। तो उसके बाद जब जो पैसा जो खाता धारक है उन्होंने जब उसको निकाला, विड्रॉ किया, तो जब इन्होंने जो खाता धारकों ने पैसा विड्रॉ किया है और जो पैसा ATM में डाला गया, जब इन संख्याओं को मैच किया तब उन्होंने ये पाया कि इसमें बहुत बड़े स्तर का हेर फेर है। तो जैसी उनकी जानकारी में आया उन्होंने पुलिस को जानकारी दी
और शुरुआत में इनका कुछ आपस में बातचीत हुई थी, बट बाद में वो जब नहीं हो पाई तो इन्होंने फिर आपराधिक प्रकरण दर्ज करने हेतु पुलिस को बताया। सर, क्या इस बात की उम्मीद है कि चूँकि ये कुछ महीनों का ऑर्डर होने पर ये चीज़ सामने आएगी? पिछले कई सालों में इस तरह की स्थिति बनती रही है। देखिए, इसमें जो दोनों अपराधी हैं, इसमें एक मेरे ख्याल से करीब 2-1 साल से इनकी कंपनी में जुड़ा था और एक करीब 3-4 महीने से ही, जनवरी से पहले 3-4 महीने से